नैष्कर्म्यम् अपि अच्युत्य भाववर्जितं न शोभते ज्ञानम् अमलं निरञ्जम् कुतः पुनः शाश्वत अभद्रमीश्वरे न चर्पितं कर्म यद्यप्यकर्मणम्। यस, तो बहुत ही सुंदर श्लोक है और बहुत अद्भुत इसमें ज्ञान छुपा हुआ है। सीक्रेट, इसको सीख लो। कोई भी काम जिससे जिस कार्य को एज ए भगवान को समर्पित भाव से नहीं किया जाता है, प्रेम से नहीं किया जाता है, चाहे वो वैदिक कार्य क्यों ना हो, नैष्कर्म्य मतलब सेल्फ रियलाइजेशन के लिए किए गए कार्य, नैष्कर्म्य अपि चाहे, जैसे कि योग कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, कुंडली विकसित कर रहे हैं, अष्टांग योग कर रहे हैं, निष्काम कर्म कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, लेकिन उसको भगवान को अर्पण रूप से नहीं किया जाता, यानी कि भगवान को देखते हुए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान जैसे चाहते हैं उस तरीके, मतलब भगवान उससे प्रसन्न है, वो भगवान के निमित्त नहीं किया गया, उस भाव से वर्जित, तो उसकी कोई शोभा नहीं है, उस कार्य की, उस भाव की, वो अच्छा नहीं दिखता है। तो फिर जो गंदे काम है उनकी क्या बात करें हम? जो गंदे काम है, शराब पीना, झगड़ा करना, द्वेष करना, हाँ, लस्टी होना, कामुक होना, धन के पीछे पागल होना, बहुत से कार्य हैं। वो अभद्रम, कुतः पुनः शाश्वतम, फिर जो अभद्र है, जो भगवान को अर्पण ही नहीं, उससे उसकी हम क्या बात करें? जब वैदिक कार्य भी अगर भगवान की भक्ति के रूप भाव में नहीं की जाती हैं, तो नॉर्मल कार्य तो कहाँ, इसीलिए सब गड़बड़ सड़बड़ है। इसलिए भौतिक कार्यों का फल भौतिक होगा, परेशानी होगी। आप किसी भी व्यक्ति को कितना ही रिच बना दीजिए और सोचेंगे कि ये हैप्पी हो जाएगा, वो नहीं होगा। इंद्र और ब्रह्मा भी हैप्पी नहीं है। आप किसी भी व्यक्ति, शास्त्र कहता है कि अगर किसी एक व्यक्ति को संसार के सारे सुख मिल जाए, सारी स्त्रियां उसको उसके एंजॉयमेंट के लिए मिल जाएं, सारा पावर उसको मिल जाए, सारी उसको शारीरिक हेल्थ मिल जाए, सुंदरता मिल जाए, सब कुछ अगर उसको मिल जाए, तो भी उसको शांति सुख नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो शरीर थोड़ी है, वो तो आत्मा है, चेतन तत्व मतलब आत्मा है। तो ये सिद्धांत है कि हमें भगवान की भक्ति के बिना, बिना भगवान के प्रेम के, बिना भगवान से कनेक्शन किए, ना तो हमारा हृदय साफ होने वाला है, ना तो हमें उस सुख आनंद की प्राप्ति होने वाली है, और ना ही हमको गोलोक या स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हम नहीं जा सकते। उसके लिए हमें भक्ति करनी ही पड़ेगी। और कहाँ से शुरू करोगे आप भक्ति? भक्ति शुरू कैसे होगी? समहाउ और अदर वैष्णवों की कृपा से हमें भक्ति मिलेगी, तो पहले हम साधना भक्ति करेंगे, फिर राग भक्ति करेंगे और फिर गोलोक भक्ति करेंगे। तो पहले ही जो देखा जाता है, साधना भक्ति का क्या मतलब है कि गुरु के और शास्त्र के इंस्ट्रक्शन में, उनके शरण में रह के, उनके आदेश के अनुसार ओबीडिएंट होके, डिसिप्लिन्ड होके हम अपने चैंटिंग करेंगे, हियरिंग करेंगे, प्रोसेस को फॉलो करेंगे जैसा बताया जा रहा है, अहंकार नहीं करेंगे, उसको जीतेंगे ना धीरे-धीरे, भगवान की कथा सुनते रहेंगे, जल्दी उठेंगे, सेंस एन्जॉयमेंट नहीं करेंगे भौतिक चीज़ों से, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हम अपने आप को उससे वापस खींच के स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में लगेंगे। जैसे वैष्णव लोग, भक्त लोग लगे हैं, गुरुजन लगे हैं, समझदार लोग लगे हैं, सुबह-शाम
भगवान की कथा, मतलब इस तरह से भक्ति की लाइफ को जब हम जिएँगे, प्रोसेस को फ़ॉलो करेंगे, तो फिर हमारा धीरे-धीरे हम इल्यूज़न को, धोखे को, माया को पार कर जाएँगे। नहीं तो हम माया में ही उलझे रहेंगे, माया में ही उलझे रहेंगे हम। उलझे हैं, सब के सब उलझे हैं, पूरी बिल्डिंग उलझी है। ये नॉलेज नहीं है, और नॉलेज ना स्कूल में सिखा रहे हैं, ना कॉलेज में सिखा रहे हैं, ना ना हमारी मैगज़ीन्स में सिखा रहे हैं, ना हमारी गीता को कोई पढ़ रहा है। गीता को बेच रहे हैं, गीता को स्पॉन्सर कर रहा है, लेकिन गीता के जो एब्सोल्यूट प्रिंसिपल्स हैं, जो पक्के नियम हैं, उसका पालन नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि क्योंकि अभी ये बात समझ में नहीं आई है कि हमको शरणागत होके चीज़ें करनी है। हमें अपने मन के अगेंस्ट में चीज़ें करनी है। हमें धीरे-धीरे करना है, एकदम से तो नहीं कर सकते, लेकिन हमें प्रोसेस पे बिलीव करके वैष्णवों के, गुरु के उसमें हमें ठीक से करना है। ये समझ की कमी है। अर्पण करना सीखो। हर चीज़ को अर्पण, मतलब हर चीज़ जो भी आप कर रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप अभी क्या करोगे? अभी अभी आप इस क्लास के बाद क्या करोगे? आप मेबी आप कुकिंग करोगे। आप ऐसे सोच के बनाओ कि आज मैं ऐसा बनाऊँगी या ऐसा बनाऊँगा कि भगवान आपको बहुत आनंद आने वाला है। या समय है तो आप एक कोई स्पेशल चीज़ बनाओ कि चलो आज टाइम है, मैं एक स्पेशल चीज़ खिलाती हूँ। या हफ्ते में 1 दिन क आज मैं आपके लिए स्पेशल जो भी बना रहे हो, अच्छे से बनाओ, अच्छे से उसको भगवान की थाली में सजाओ, अच्छे से उसमें अच्छे भाव से भगवान कैसा लगा आपको? क्या खाएँगे आप? इस तरह अपने भाव को शुद्ध करो। घर के जो मेंबर्स हैं, उनके अंदर भगवान को देखो, उनके उनके प्रति भी सेवा का भाव रखो। कैसे हम इनको सुखी करेंगे? कैसे हम इनको भक्ति के उसमें छोटे हैं, तो कैसे हम उनको गाइड करेंगे? कैसे हम दूसरों को तो हर हर भाव में ईश्वर को देखते हुए, जो कि है वो। हम ऐसा कह ही नहीं सकते कभी भी कि भगवान इसमें नहीं है। कण-कण क्या? खट-खट वासी राम। इस तरह से हम हर चीज़ को भगवान को अर्पण करते चलेंगे। अन्यथा वो सुंदर नहीं है, अन्यथा वो बढ़िया नहीं है। चाहे कितने बड़े स्टेडियम में कितना ही बड़ा इवेंट हो रहा हो, कितना ही खर्चा किया हो, उसमें से हैप्पीनेस नहीं निकलेगी, सुकून नहीं निकलेगा। तो बंधन का ही कारण बने। क्योंकि हर चीज़ का जो एन्जॉयर है, वो भगवान है। भोक्ता राम यज्ञ तपसाम। तो इस तरह जैसे ही हम भगवान को ऑफ़र करना सीख जाते हैं, हम उस कॉन्शियसनेस में सेट हो जाते हैं, तब हमें ब्लिस फ़ील होता है। हमेशा रहने वाला ब्लिस। ठीक है? हरे कृष्णा। समझ में आ गया? गोविंद प्रभु क्या समझ में आया इस श्लोक से? तो मुझे हमें हर एक काम ऐसा करना है कि जिससे कि भगवान प्रसन्न हो, और जो भी काम कर रहे हैं भगवान को अर्पित करते हुए करना है, और जिससे अगर कि ऐसा नहीं करते तो? तो आनंद नहीं मिलेगा। और इसी में हाँ, आनंद उसमें मिलेगा कि उसमें सुंदरता नहीं है, उसमें सुख नहीं है, उसमें आनंद है। बिल्कुल ठीक। हर एक्टिविटी। यही तो यही तो है चैलेंज। कोई भी मनुष्य मिल रहा है, कहीं पे भी, उसके प्रति भाव भगवान का रखना होगा। कृष्ण रहते हैं इसमें। चाहे वो कित और कभी-कभी क्या करते हैं श्री कृष्ण, इतने एंटी एंटी व्यक्ति मिल जाते हैं हमको, कि वो फिर हमारे लिए बड़ी परीक्षा हो जाती है कि इसके अंदर कैसे भगवान को देखें, पर वो भी भगवान की लीला है। भगवान बस यही देखना चाहते हैं, माया यही देखना चाहती है कि ये हर सिचुएशन को भगवान से की कृपा मानता है या नहीं मानता, बस उनको और कुछ नहीं देखना। एक बार आप ये सीख जाओगे तो आप समझ गए, देखना सीख गए, हर चीज़ समझ गए आप, खुश हो जाओगे।
यस, कोई कमेंट या ऑब्जर्वेशन? तो ये कमेंट सिर्फ इतना सा ही है, छोटा सा, कि जब भी प्रसाद बनता है घर में, हम यही सोच के बनाते हैं कि आज भगवान को ये अच्छा लगेगा, तो हम भी उसका आनंद उठा पाएंगे। बस यही एक मन में रहता है। धन्यवाद कि भगवान आपने मुझे ये दिया। या दुख क्या प्रभु आपने पूरा नहीं खाया? आप अभी तो देखने की दृष्टि है। या अरे प्रभु जल्दी खाओ, मेरे को भी खाना है। जल्दी खाओ नहीं तो ठंडा हो जाएगा। हम ठंडा खाएं? अनगिनत भाव हो सकते हैं। यदि हम उसको प्रसाद को वाकई प्रसाद मान रहे हैं, तो हम बड़े भाग्यशाली बन चुके हैं। और सारे भक्त लोग प्रोसेस में तो है ही। शुरू-शुरू में स्वाद के लिए खाते हैं, फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे दिव्य दिव्य प्रसाद पाते हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी तो नाली से निकाल-निकाल के भी खा रहे थे। वो तो खैर वैराग्य की पराकाष्ठा है। चैतन्य महाप्रभु ने उनको डाँटा भी और खुद भी खाया जाके उसको। इतना प्रसाद के प्रति भावना हो जाएगी धीरे-धीरे ना। पहले मनुष्यों में तो भगवान के दर्शन करना शुरू करें। मनुष्य छोड़ दो, पहले भक्तों में तो शुरू करें, गुरु में तो करें कम से कम। फिर धीरे-धीरे एक्सपैंड होगा। यस, और कुछ? यस माता जी। हरे कृष्ण स्वामी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। जी माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। यस, आवाज आ रही है, बोलिए। स्वामी जी, कभी कभी तो हमें लगता है कि भक्ति बहुत सरल है, और कभी कभी हमें लगता है कि भक्ति इतनी कठिन है कि हम मतलब कभी अपने आप को समझते हैं जैसे चैंटिंग अच्छे से हो रही है, हर चीज। जी स्वामी जी, आवाज नहीं आ रही क्या? जी स्वामी आ जी, रही है। आवाज नहीं आ रही? हरे आ रही कृष्ण। है। जी स्वामी जी, मतलब कभी कभी तो ये लगता है कि भक्ति बहुत सरल है, और कभी कभी लगता है कि भक्ति इतनी ज्यादा कठिन है कि मतलब कभी तो ये लगता है हमसे सब कुछ बहुत अच्छे से हो रहा है, तो हम एक अपने आप को बहुत अच्छी जगह खड़े समझते हैं, और कभी कुछ नहीं हो पाता, तो स्वामी जी हमें लगता है अभी। हरि बोल, मेरी आवाज आ रही है? तो स्वामी जी हम इसको क्या समझे, मतलब कि भक्ति बहुत कठिन है अभी स्वामी जी। देखो, कभी-कभी आप सुबह जल्दी उठ जाती हो और जल्दी उठ के चैंटिंग कर लो, तो आपको कैसा लगेगा? यस? स्पष्ट आवाज नहीं आ रही। आप सुबह-सुबह जल्दी उठ के चैंटिंग कर लो, आपको अच्छा लगेगा। आप लेट उठो, दूसरी चीज़ों में लग जाओ, चैंटिंग ठीक से ना करो, आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो कभी-कभी आप सत्व गुण में होते हो, कभी-कभी आप रजोगुण में होते हो, कभी-कभी आप तमोगुण में हो। कभी-कभी आप अपराध करते हो और वो अपराधों का फल मिलता है आपको। इसलिए सावधानी से अपना जी स्वामी जी, बोलना, आप देखना, करने पे ध्यान दो। सावधान रहो ना, और सात्विकता को बढ़ाओ। सात्विकता को बढ़ाओ। मैंने डिस्कस किए थे ना, 10 चीज़ें हैं जो आपके सात्विकता को मेंटेन करती हैं। आप किस तरह का प्रसाद पाते हो, किस तरह का, किस समय पे आप उठते हो, किस तरह के एनवायरनमेंट में रहते हो, किस तरह की, और भी तो है कई सारी बातें जो मैं बताता हूँ। सात्विकता हमको बढ़ानी है।
हमें सात्विकता बढ़ानी है ना। और सात्विकता बढ़ाने के लिए हमें 10 चीजें होती हैं जिसका हमको ध्यान रखना होता है। कौन सी है वो 10 चीजें? किस तरह की बुक्स हम पढ़ते हैं, किस तरह की चीजें हम देखते हैं, किस तरह का पानी पीते हैं, यानी किस तरह के लोगों के बीच में रहते हैं, कौन सा समय है, किस तरह के कर्म करते हैं, किस तरह का हमारा परिवार है, किस तरह का हम चैंटिंग करते हैं, किस तरह के संस्कार हैं, किस तरह की चीजों में हम फोकस करते हैं। तो ये 10 चीजें हैं, आप चेक कर सकते हो। भागवत का चैप्टर 13, 11वें स्कंद का 13वें अध्याय का श्लोक नंबर 4। आगामो अप्य प्रजादेश काल कर्म च जन्म च ध्यानम मंत्रोर्थ संस्कारो दशेते गुण हेतवा। ये चीजें आपकी सात्विक होनी चाहिए। गंदी चीजें ना पढ़ो, ना देखो, ना सुनो। शुद्ध चीजें भोजन लो, शुद्ध पानी पियो। ये नहीं कि कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो। कोल्ड ड्रिंक राजसिक है। आप कोल्ड ड्रिंक पियोगे, आपके अंदर रजोगुण आएगा। आप शराब पियोगे, आपके अंदर तमोगुण आएगा। और वाइन तो यंगस्टर्स तो ज्यादातर सब पीते हैं, वाइन, शराब, बियर। अमीर तो सब पीते हैं मैक्सिमम। पानी खराब है, ये तो चाय पी लेते हैं, चलो भैया थोड़ा तो रजोगुण हो। तो किस तरह की चीजें पढ़ते हो, किस तरह की मैगजीन पढ़ते हो, किस तरह की, अब पढ़ना और देखना एक ही हो गया ना अब तो। किस तरह का टीवी रील्स देखते हो, किस तरह के देश में हो। तो हमारा देश तो अब थोड़ा सा गंदा हो रहा है। किस शहर में हो, किस मोहल्ले में हो, उसका भी इफेक्ट पड़ेगा आप में। किस तरह का समय, किस समय पे क्या करते हो, रात को जगते हो कि सोते हो। रात को सोना है, ब्रह्म मुहूर्त में जगना है। किस तरह के कर्म करते हो, किस तरह का चीजों पे ध्यान ज्यादा देते हो, किस तरह के संस्कार बन रहे हैं। तो ये सब आपकी सात्विकता बनाएगी। और अगर आप सात्विक रहोगे तो आप अच्छे रहोगे। और भगवान कृष्ण कहते हैं कि सात्विकता के साथ फिर मेरे दिव्य भाव में आना आसान हो जाता है। सात्विक भाव में ही आप फिर आत्मा को और मुझे देख सकते हो। भगवान है ना अंदर, आत्मा परमात्मा, इस तरह। तो अपनी चीजें ठीक करो, अपना पानी, अपना चीजें ठीक करो। आ रहा है समझ में? अब जैसे अखबार आता है, अखबार न्यूज़पेपर, तो उस न्यूज़पेपर में क्या होता है? या तो आपके लालच को बढ़ाएंगे और ये वाली बिल्डिंग खरीदो, या उसमें एडवर्टीजमेंट होगा, या उसमें चीजों की बुराई होगी, या चीजों का कली कली पुराण कहते हैं ना। अब वही अखबार आपको न्यूज में दिख जाता है, न्यूज रूप में आ जाता है। वही बुक्स स्टोरी रूप में, फिल्म रूप में, सीरियल रूप में आ जाते हैं, मैगजीन्स रूप में आ जाते हैं। किस तरह के लोगों के साथ आप रहते हो, उसका इफेक्ट पड़ेगा आप पे। इसलिए धीरे धीरे अपना, कम से कम पहले अपना इंडिविजुअल का ठीक कर लो, फिर बाद में अपने परिवार का करना ठीक। टाइम से उठो, टाइम से सो, चैंटिंग करो। कुल मिला के अपने संस्कार, आदतें ठीक करो। आदतें मतलब संस्कार। बुरा बोलने का आदत, कंप्लेन करने का आदत, गलती निकालने का आदत। मेरे अंदर बहुत था गलती निकालने का आदत। अपने को बहुत बुद्धिमान समझता था, छोड़ दिया गलती निकालना।
10 चीजें सात्विक होनी चाहिए। ओके, और कुछ? इसीलिए कभी-कभी अच्छा लगता है, कभी-कभी खराब। सात्विक कर लो, हमेशा अच्छा लगेगा। एक दिन भी लोगों का सुकून से नहीं जाता। एक दिन भी कोई मुश्किल से कहे कि नहीं मेरा ये दिन बहुत ही अच्छा था, बहुत ही, क्योंकि वो मन शांत नहीं है ना। मन शांत नहीं है, आपका अच्छा जाएगा कैसे? मन शांत है, मन चंगा, कटौती गंगा, हर दिन ही दिव्य है। तो उसको ठीक कर लो। नहीं तो इन प्रवचन, सत्संग का, हम साधुओं का फ़ायदा क्या फिर? गीता भागवत का लाभ क्या अगर आप उसे प्रैक्टिकली नहीं कर पा रहे हो, आज्ञा मान ही नहीं रहे हो? कहाँ पे गलती हो रही है पहले उसे समझो, यहाँ पे गलती हो रही है, यहाँ पे भिड़ रहे हैं, इससे जल रहे हैं, इससे परेशान हो रहे हैं, उसे ठीक करो। कृष्ण देखो, अपने कर्मों का फल मानो, अपना कर्तव्य करो, अपेक्षा मत करो, मान-सम्मान की आशा ना करो, तब तो जाके आपका मन शांत और सुखी होगा। थोड़ा-सा कुछ किया और उस आप अपेक्षा करते हो कि वो आपके आगे झुक जाए, आपका सम्मान करे। करे, करे, ना करे, ना करे, हमें क्या? हमें तो भगवान मिल गए। भगवान जिसको मिल गए हैं, वो सुख के लिए कहीं और नहीं जाएगा और जिसको भगवान नहीं मिले, वो सारी दुनिया में दौड़ेगा, मुझे सुखी करो। इसीलिए जिनके पास शक्ति आती है, जैसे राजाओं के वो दौड़ते हैं पूरी पृथ्वी में, वहाँ से मिल जाएगा, वहाँ से मिल जाएगा। यस, एनीथिंग एल्स? फिर हम रुके यहाँ पे आज? ओके, थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, सभी भक्तों की जय। गॉड प्रेमानंद जी।